हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक का कार्ड। 3 पाइल्स है मेरे पास यहाँ पे, येलो, पिंक, ग्रीन। आपको जो भी पाइल चूज़ करना है चूज़ कर सकते हो। टॉपिक रहेगा रीडिंग का कि आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपके स्पेसिफिक समवन से और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। इस रीडिंग में हमने मैसेज कार्ड्स भी इंक्लूड किए हैं और एडिशनल ओरेकल गाइडेंस भी है। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग के लिए देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। यहाँ स्टार्ट करते हैं पाइल येलो से। देखते हैं जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया, जो भी आपके माइंड में एक स्पेसिफिक समवन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कि सारे डिफरेंट जो पाइल्स हैं आप डिफरेंट लोगों के लिए चेक कर सकते हो, लेकिन एक ही पर्सन के लिए सारी पाइल्स नहीं चेक करो, क्योंकि उससे आप सिर्फ कंफ्यूज होगे और कुछ भी नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं येलो वाली पाइल से। देखते हैं जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। सिंस यू हैव नो कम्युनिकेशन, आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही आपके पर्सन से, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। पहले टैरो देखते हैं, उसके बाद मैसेज और फिर ओरेकल कार्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपको मिस करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कनेक्शन को आगे ले जाने का फ़ायदा नहीं है। क्यों ऐसा लगता है उनको, वो डिफरेंट होगा सबके लिए, बट ऐसी उनकी एनर्जी है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन। कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि अपने एंड से वो कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन अल्टीमेटली कनेक्शन उस डायरेक्शन में नहीं जा सकता जहाँ पे आप दोनों इस कनेक्शन को लेके जाना चाहते हो, या वो एटलीस्ट इस कनेक्शन को लेके जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस कनेक्शन में मोर एफर्ट करना बेसिकली यूजलेस होगा और वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो कहीं ना कहीं आपको मिस तो करते हैं, लेकिन एफर्ट डालने के लिए मुझे लगता नहीं है कि वो प्रिपेयर्ड हैं या रेडी हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ईगो भी हो सकती है जो कि इसको रोकती है कि वो वो आपको रीच आउट नहीं करेगा या वो आपको मैसेज नहीं करेगा, वो आपसे बात नहीं करेगा। अगर एफर्ट करना है तो आपको करना चाहिए। आपने उसको दूर किया या जो भी चीज़ें हुई हैं, हो सकता है कि वो उसको लगता हो कि नहीं, मैं नहीं रीच आउट करूँगा। आपने अगर करना है तो आप करोगे, बट मैं इस कनेक्शन में और एफर्ट नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता नहीं है कि ये कनेक्शन आगे फ्लरिश कर सकता है। क्लैरिफायर लेते हैं। मेंटल ब्लॉक्स। आपका पर्सन जो है वो चीज़ों को जिस तरह से है वैसे देख नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं मिस करेगा, लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस करेगा और ईगो इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और इसलिए वो शायद कांटेक्ट नहीं करेगा। उसको लगेगा कि नहीं, मैं क्यों करूँ, आपको करना चाहिए। उस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। तो बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉक्स हैं इस कनेक्शन के अंदर। आपका जो भी आपके स्पेसिफिक समवन के साथ है, आपके एंड से भी हो सकते हैं मेंटल ब्लॉक्स, लेकिन अगर हम बात करें कि इमोशनल ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा, ईगो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मिस भी करेगा तो आपको बताएगा, और कहीं ना कहीं इसके खुद के क्रिएट किए हुए इश्यूज हैं आपको और आपके कनेक्शन को लेकर। तो मुझे लगता है मिस तो करता है, लेकिन ईगो जो है वो इसको आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए जो है वो डेफिनेटली रोकेगी। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो अगैन थोड़ा एक ईगो इशू, दूसरा ये कि थोड़ा मेंटल ब्लॉक्स हैं जहाँ पे इसको वल्नरेबल फील करेगा अपने आप को, कि वो हर्ट ना हो जाए। तो इसलिए जब उसको लगेगा कि कहीं आप उसको हर्ट ना कर दो, तो उससे पहले वो आपको हर्ट करके चला जाएगा। और मे बी ऐसा ही इसने किया हो आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आपको मिस करता है, लेकिन मतलब एक टॉक्सिक एनर्जी है इस इंसान की। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगैन। कहीं दिस पर्सन रियली मिस यू, लेकिन जो एटीट्यूड है इसका वो नीड्स टू चेंज। अदरवाइज आप कभी भी इस इंसान के साथ खुश नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपको ट्रिगर करेगा कुछ इमोशंस पे, और उसके बाद फिर वो एक वो चीज़ होती है कि आप माचिस लगा के देन तमाशा देखो, वो वाला हिसाब है इस इंसान का, कि कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो कि आपके इमोशंस जो है, रॉन्ग इमोशंस हैं, या रॉन्ग बटन पुश करेगा, जिसकी वजह से आप रिएक्ट करोगे, एंड देन
ये इंसान उसके ऊपर फाइट करेगा। तो बेसिकली इट्स मोर ऑफ जैसे वो नार्सिसिस्ट एनर्जी जो होती है एक पर्सन की, उस तरह का एनर्जी है आपके पर्सन की। तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि आप इसको रीच आउट नहीं करो। अगर आप भी मिस करते हो इसको और ये भी मिस कर रहा है तो लेट दैट पर्सन हील, क्योंकि जब ये हील हो जाएगा तो इसकी एनर्जी टुवर्ड्स यू अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। राइट नाउ इसके पास आपको कुछ भी देने के लिए सॉलिड अच्छा पॉजिटिव नहीं है। इसकी ईगो हैज़ टू बर्स्ट। दूसरा, इसको हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसको अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करना आना बहुत ज़रूरी है, जो कि राइट नाउ इसकी एनर्जीज में नहीं है। सो गॉसिप, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि ट्राई अवॉइड गॉसिपिंग, चाहे वो आप इस इंसान के बारे में हो। डोंट शेयर थिंग्स आउट, अगर आपका जो भी कनेक्शन रहा है इस इंसान के साथ, जो भी चीज़ें हुई हैं, मेक श्योर कि वो आप अपने तक ही रखो, उसको स्प्रेड नहीं करो। विद योर फ्रेंड्स या कॉमन फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर नहीं करो। दूसरा ये कि कोशिश करो कि अपने आप को नेगेटिविटी से अवेयर रखो। बिल्कुल कोई भी किसी तरह के भी जो गॉसिप्स होते हैं, किसी तरह के भी जो नेगेटिव टॉक्स होती हैं बिहाइंड पीपल्स बैक, उस चीज़ों से अपने आप को अवॉइड करो, क्योंकि उससे भी आपकी लाइफ में जो है वो नेगेटिविटी आएगी। रिन्यूअल, ट्राई टू हैव इनर पीस। जो भी सिचुएशन है, चाहे आप इसके साथ रहना चाहते हो, इस इंसान के साथ, चाहे आप मूव ऑन करना चाहते हो, रिन्यूअल आपका जो है वो मस्ट है। आपका पास्ट पैटर्न्स, आपकी पास्ट थिंकिंग, पास्ट बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं वो भी बदलने की ज़रूरत है आपको राइट नाउ। कहीं ना कहीं जब आप अपने मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग अपने इस कनेक्शन को लेके बहुत ही इल टॉक भी करते हैं। जैसे आप बुराई कर रहे होते हो इस इंसान की, इवन तो बुराई करने जैसा ही इंसान है, बट स्टिल लाइक अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बेसिकली जितना आप लोगों को स्प्रेड करते हो कि ये पर्सन ऐसा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उतना वो एनर्जी एक्सपैंड होगी। तो आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, आपको पॉजिटिविटी एक्सपैंड करनी है। तो मेक श्योर कि आप डोंट स्पीक इल ऑफ योर पर्सन विद द पीपल जो आपके आसपास हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। हो सकता है आप इसके बारे में जब भी बात करते हो तो आप कहते हो कि बंदा ही ऐसा था या बंदी ही ऐसी थी, और ये वो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करो, क्योंकि वो आपके कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ऐड करेगी। नॉट जस्ट दैट, बल्कि आपके अंदर एक नेगेटिव बिलीफ जो है इस इंसान को लेके वो भी इंस्टिल करेगी, जो कि गलत है, आपके लिए गलत है। उसका तो चलो छोड़ो, उसके लिए जो गलत है वो है, लेकिन आपके लिए, खुद के लिए भी गलत है। तो मेक श्योर कि अगर आपका क्योंकि ये इंसान राइट ना, लाइक सर, कि मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के साथ अगर आप जितना मर्जी अच्छा होने की कोशिश करोगे, राइट ना आपको आवाज़ार ही करेगा ये इंसान। तो अगर आप इसे मिस कर रहे हो या आपको मिस कर रहे हो और एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो लेट दैट पर्सन बी। जब उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, जब वो ठीक हो जाएगा, प्रॉपर वे में अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करेगा, तब जाके कनेक्शन में पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले आपको चाहिए कि आप खुद के ऊपर काम करते हुए खुद को एटलीस्ट पॉजिटिव रखो। चाहे आपने इसी इंसान के साथ दोबारा आना है या फिर मूव ऑन करना चूज़ करते हो, वो आपकी चॉइस होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आइडियल है टू बी विद राइट नाउ। इसलिए जितना दूर हो उससे उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये इंसान जानबूझ के आपको नेगेटिव इमोशंस आपके जो है वो ट्रिगर करेगा, और देन उसके बाद उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपसे फाइट पिक करेगा, जो कि गलत है। मिस करता है ये इंसान। आंसर टू द क्वेश्चन इज येस, बट एटीट्यूड इज सो टॉक्सिक इस इंसान का, तो एटीट्यूड इसका सही नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द पिंक पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया, पहले टैरो से चेक करेंगे, उसके बाद फिर ओरेकल कार्ड और मैसेज कार्ड लेंगे। क्या ये पर्सन आपको मिस करता है, हाँ या ना? करता है, आपका वेट कर रहा है, लेकिन ये आपको, मुझे लगता है कि ये आपको मिस करता है और आपका वेट कर रहा है कि आप इसे रीच आउट करो। ना हो सकता है कि आपने इसे ब्लॉक कर दिया हो सकता है इसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन अगर इसने ब्लॉक किया होता तो ये आपका वेट नहीं कर रहा होता। हो सकता है कि ये आपके एंड से कोई कोई साइन का वेट कर रहा हो, लेकिन डेफिनेटली ये मिस करता है और उसको लगता है कि चीज़ें बदल सकती हैं आप दोनों के कनेक्शन के दरमियान में। तो जो भी सिचुएशन रही जिसकी वजह से आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो राइट ना, इसको लगता है कि चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, लेकिन समहाउ उस चीज़ तक जाने के लिए, कुछ नया बिगिनिंग कनेक्शन के अंदर लाने के लिए इस इंसान को आपके एंड से थोड़ा एक होप चाहिए, एक साइन चाहिए, जिसकी वजह से ये राइट नाउ उस साइन का इंतज़ार करे। जैसे ही इसको वो साइन मिलेगा तो ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। या अगर आपने इसे अनब्लॉक नहीं किया हुआ और अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो मे बी यू नीड टू अनब्लॉक दैट पर्सन, स्पेशली अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए।
क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान आपके एंड से किसी तरह की कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहा है, वो आपको मिस करता है। बट राइट नाउ मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को रोक रहा है ताकि आप कोई स्टेप इसकी तरफ लो पहले, जिसके बाद ये आपके पास आ सके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपका जो भी पर्सन है जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, हो सकता है ये इंसान इसको फियर हो कि ये ना हो कि जब ये आपको रीच आउट करे तो आप इसे ब्लॉक कर दो। हो सकता है इसको ये फियर हो कि ये ना हो कि जब ये आपको रीच आउट करे तो आप इसे बात ना करो। तो कहीं ना कहीं वो एक अपने आपको प्रोटेक्टिव लेयर में रखने के लिए भी हो सकता है आपसे खुद इनिशिएट नहीं कर पा रहा कम्युनिकेशन, लेकिन वो आपका वेट ज़रूर कर रहा है। तो डेफिनेटली वो मिस करता है आपको और चाहता है कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान में दोबारा से शुरू हो सकें। लेट्स सी मैसेज क्या है आपके पर्सन का। आई एम नॉट अवेलेबल, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। हो सकता है लाइक आई सेड, हो सकता है कि पास्ट में इसने आपको यही कहा हो कि आई एम नॉट अवेलेबल। हो सकता है किसी और के साथ मूव ऑन कर गया हो एंड अब इसको यही डर है कि जब ये आपके पास वापस आएगा तो व्हाट इफ कि आप इसे कह दो कि यू आर नॉट अवेलेबल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो अपना कार्मिक एक वो चीज़ थी जिसकी वजह से इसको फियर हो रहा है राइट नाउ कि ये आपको रीच आउट करेगा तो हो सकता है कि आप अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करो, तो इसलिए वो चाह रहा है कि आप कोई इनिशिएटिव ले लो ताकि इसको पता हो कि हाँ यू आर विलिंग टू रिकनसाइल विद दिस पर्सन। और ये वंडर करता है कभी कभी कि आप इसके बगैर खुश हो या नहीं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, बट आपके एंड से किसी साइन का वेट कर रहा है। तो मुझे लगता है हो सकता है कि इसने किसी और को चूज़ किया, हो सकता है अपनी फैमिली को चूज़ किया आपके कनेक्शन के ऊपर, हो सकता है किसी और लड़की या किसी और लड़के के साथ इसने रिलेशनशिप बढ़ाया हो और उसके बाद अब इसको रियलाइज़ हुआ जब आपकी कनेक्शन की वर्थ, तो ये आपके पास वापस आना चाह रहा है। लेकिन क्योंकि इसने आपके साथ बुरा किया था तो कहीं ना कहीं इसको फियर है कि व्हाट इफ़ आप भी इसके साथ वही सब करो तो। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं। मिरेकल, आप अपनी लव लाइफ में इस इंसान को लेकर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक आपको मिरेकुलस चेंज नज़र आएगा एंड यू विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान में आपको लेकर काफ़ी चेंज नज़र आएगा, आपको बहुत ज़्यादा चेंज टू द पॉइंट जहाँ पे यू विल फील सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। और आपको लगेगा स्पेशली अगर आप इस इंसान को चांस देना चाहते हो, इस इंसान से वापस रिकनसाइल करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली चेंज। जैसे आप चाहते थे, जैसे आप डिज़ायर करते थे, बिल्कुल वैसा होगा और मिरेकुलसली ये चेंज इस इंसान के अंदर होगा। लेकिन एक चीज़ है कि जहाँ पे अगर आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हो, अगर आप किसी एक इंसान को छोड़ देते हो एंड आप किसी और के साथ चले जाते हो, देन एक वो रिग्रेटफुली फीलिंग, दूसरा ये कि द फीलिंग ऑफ लूजिंग यू अगैन, वो चीज़ ये शायद नहीं रिस्क करना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा आपके साथ ये पर्सन इस दफ़ा। सो पहले अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं की, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस दफ़ा आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक जो है वो फ्लरिश्ड रहे इस इंसान के साथ। सो डेफिनेटली आपको मिस करता है और किसी ना किसी साइन का इंतज़ार कर रहा है आपकी तरफ से, या फिर मे बी डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो जिसके बाद ये आपको रीच आउट करेगा। और ये किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। द वे दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रीच आउट या द वे दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ, वो बहुत मिरेकुलस होगा। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने पायल पिंक चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पायल, जिसमें पहले हम टैरो देखेंगे, देखते हैं टैरो से क्या आंसर है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं हाँ या ना। उसके बाद फिर मैसेज और ओरेकल कार्ड चेक करेंगे। जो भी आपका पर्सन है जिससे आपकी नो कम्युनिकेशन है, डू दे मिस यू, टेम्परेंस एंड द हैंगमैन। इस इंसान को पता ही नहीं है कि कनेक्शन है क्या। इट्स मोर ऑफ वो वाली एनर्जी जहाँ पे आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या था, जो भी आप दोनों के दरमियान में था, व्हाट वाज इट, लव, सेक्सुअल कनेक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, क्या था बेसिकली आप दोनों के दरमियान में। तो वो चीज़ बेसिकली ये इंसान सोचने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, लुक विद इन करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि कनेक्शन व्हाट दिस कनेक्शन मीन्स टू दैम। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट लेट्स सी, मुझे लगता है कि जो भी आपका पर्सन है इसका शायद ये अभी आपके बारे में इतना सोच नहीं रहा।
ये इंसान राइट ना ऐसी स्टेज पे है अपनी लाइफ में जहाँ पे इसको लुक विद इन करना है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है अपने लिए। तो बेसिकली देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इस इंसान के जहन पे है राइट नाउ, और उसमें एक आप भी हो, लेकिन इट्स मोर लाइक कि आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। वो एनर्जी है इस पर्सन की जहाँ पे ही या शी इज़ ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन, और कॉन्टम्पलेट कर रहा है, सोच रहा है पास्ट के डिसीजन, करंट डिसीजन, ओवरऑल लाइफ को लेकर, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट डज दिस पर्सन रियली वांट, क्या करना चाहता है ये अपनी लाइफ में, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसने गलत डिसीजन शायद जिनमें लिए हों, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसको इसकी लाइफ में बैलेंस ऐड करती हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसको खुश रखती हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको ये होल्ड पे रखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है अपनी लाइफ में राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि उस तरह की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको उस तरह से आप इसका प्राइम फोकस हो, लेकिन हाँ, जो इसके माइंड में थॉट्स आती हैं अपने आप को इवॉल्व करने की, अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड करने की, उसमें आप भी आते हो, लेकिन इट्स नॉट टू द लेवल कि जहाँ पे आप इसकी टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ हो। उस तरह की चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि इस इंसान को ऐसी ऐसी एनर्जी है जैसे ये इंसान आगे बढ़ना नहीं चाहता कनेक्शन को लेकर आपके साथ। इट्स जैसी चीज़ें हैं वैसी रखनी है, अदरवाइज़ नहीं रखनी। वो एनर्जी है इस पर्सन की। सो मे बी कमिटमेंट नहीं चाह रहा होगा, मे बी क्योंकि ये शायद इसकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, रिलेशनशिप, लव लाइफ, वो चीज़ें। ये बैलेंस नहीं कर सकता अपनी लव लाइफ को और बाकी चीज़ों को। एक वो एनर्जी है इसकी कि जहाँ पे इसको चीज़ें इट्स मोर लाइक एक अनअवेलेबल इंसान है। और अगर आप सोचते हो ना कि आपको शायद बहुत ज़्यादा मिस करता होगा, नहीं, ये इसके दिमाग में हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं ऑल द टाइम। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, मुझे लगता है कि लव लाइफ जो है उसको लेकर राइट नाउ इसने अपने आप को स्टॉप किया हुआ है कि ये चीज़ एक ऐसी है जिसको ये लेटर ऑन देखेगा। तो जब लव लाइफ के बारे में सोचेगा तो वो आपके बारे में सोचेगा, अदरवाइज़ नहीं सोचेगा। सो मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक कि आपको मिस नहीं करता, लेकिन हाँ, इसके अंदर एक पर्सनल जो एक एक एवोल्यूशन आप कह लो, या एक चेंज कह लो, या एक ग्रोथ कह लो, उसके ऊपर फिलहाल इसका फोकस राइट नाउ जो है वो ज़्यादा है। लेट्स सी मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, यू केम क्लोजर देन एनीवन। कॉन्टेम्पलेट, लाइक आई सेड कि कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। उसको लगता है कि आप शायद जब वो लव लाइफ के बारे में सोचता है तो उसको लगता है कि आप शायद द ओनली पर्सन हो इसकी लाइफ में जो इसके साथ या इसके इतने करीब आए। लेकिन एट द सेम टाइम वो चीज़ इज़ डिफरेंट, बट व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ तो उसको इसने साइड पे किया हुआ है। राइट नाउ वो उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाह रहा। तो कहीं ना कहीं एक अनयूजुअल किस्म की एनर्जी है इस इंसान की कि सारा कंट्रोल इसके हाथ में है, लेकिन इसको रियलाइज़ नहीं होता। ये वो चीज़ें, वो बातें करेगा जो कि आप वंडर करोगे कि ये तो ये कर सकता था, बट स्टिल ही या शी कुडंट डू। एक आप किसी और ही जोन में चले जाते हो। उस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की जहाँ पे आपको इसका एटीट्यूड किसी एलियन से कम नहीं लगेगा। एक इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की। चीज़ें ये बेटर करना चाहता है आपके साथ, आपके कनेक्शन के अंदर रहते हुए, लेकिन बट अगैन उसको लगता है कि शायद करंट सर्कमस्टांसिस में वो कनेक्शन को आगे नहीं लेके जाना चाह रहा। चीज़ों को रोकना चाह रहा है, जैसे हैं वैसे ही चलाना चाह रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर विश करेगा कि आप इसका इंतज़ार करो, उस तरह की एनर्जी, क्योंकि इसको लगता है कि आप इसकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन हो जो कि आपको लगेगा कि आप इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो, क्योंकि ये दैट्स हाउ दे ट्रीट यू। लेकिन इसको डीप डाउन अगर हम इसके इनर थॉट्स में जाएं या इनर फीलिंग्स में जाएं तो दिस पर्सन फील्स कि आप शायद एक आखिरी और पहले बंदे होंगे जो इसके इतने करीब आया, जबकि आपको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। इस तरह की एनर्जी है कि आपका लेवल ऑफ सीइंग इट इज़ डिफरेंट।
वो इंसान इस चीज़ को डिफरेंटली देखता है, उसको लगता है कि उसने आपके लिए एक छोटी सी चीज़ भी की है तो इट मीन्स अ लॉट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको एक एक मे बी ये इंसान इतना भी गिव नहीं करता होगा कनेक्शंस के अंदर जितना वो आपको दे देता है। तो मे बी मतलब उसके हिसाब से अगर देखें, उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो मे बी ही इज़ गिविंग टू मच या शी इज़ गिविंग टू मच, लेकिन आपके एंड से देखें तो आपको लगता है कि इट्स नथिंग। सो वो एनर्जी है, मुझे लगता है कि काफ़ी क्लोज्ड, एक नट शेल में रहने वाला इंसान है, जो कि क्या है उसके दिल में, क्या है इसके दिमाग में, वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लेवल ऑफ परसेप्शन जो है वो कुछ और है, आपका लेवल ऑफ परसेप्शन जो है वो कुछ और है। लेकिन हाँ, इसका दिल करता है कि काश चीज़ें अच्छी होती, लेकिन द थिंग इसके अच्छा करने के लिए इसको जो करना है वो इसने नहीं सोचना। सो इसको लगता है कि शायद वो कर नहीं सकता, उसके लिए वो चाहेगा कि आप पेशेंटली इसका इंतज़ार करो। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि क्या ये आपको मिस करता, नहीं करता, क्योंकि इसको लगता है कि ये मिस करने वाली चीज़ या लव करने वाली चीज़ इज़ लीस्ट प्रायोरिटी फॉर देम राइट नाउ। सो बट अगैन लाइक आई सेड कि इसको लगता है कि आप इसके सबसे ज़्यादा करीब आए हो, तो कहीं ना कहीं मे बी ये इसका एक स्पेसिफिक वे है या तरीका है जिसमें वो एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स, लेकिन बहुत ही एक अजीब किस्म का इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो फॉर श्योर। लेट्स सी बैलेंस, इसको मुझे लगता है कि बैलेंस नहीं करना आता अपनी लव लाइफ को और बाकी चीज़ों को बैलेंस करना, ये फेल कर जाता है उसमें, और इस वजह से आपको हमेशा लगेगा कि ये इंसान टाइम टू टाइम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है आपके साथ। कंप्लीशन, ये चीज़ें जो इसके अंदर हैं, ये जो इसके एक वे ऑफ डीलिंग विद रिलेशनशिप है, ये ख़त्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट्स मोर लाइक ये एक फेज़ से गुजर रहा है। जब वो फेज़ इसका कंप्लीट हो जाएगा तो ही विल बी या शी विल बी लाइक अ नॉर्मल इंसान, जहाँ पे ये ओपन अप कर सकेगा अपनी फीलिंग्स को लेकर, या एम्ब्रेस कर सकेगा अपनी फीलिंग्स को लेकर, या ओपन अप कर सकेगा रिलेशनशिप्स को लेकर। राइट नाउ इसने खुद से एक सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स वाला हिसाब जो है वो किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतना आपके बारे में सोचता नहीं है, लेकिन जब सोचता है तो उसको लगता है कि अपनी लव लाइफ के बारे में जब सोचता है तो उसको लगता है कि आप खाली एक इंसान हो जो इसके इतने करीब आया। और इन दैट सिचुएशन अगर हम देखें तो ऐसे लोग यूजली जो आपको, जिसके साथ वो इतना क्लोज होते हैं, उसको हाथ से जाने नहीं देते। बट येस, इस तरह के इंसान के साथ रहना भी इज़ अ टफ जॉब। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे भी आप करना चाहो इस इंसान के साथ डील। बट येस, मुझे लगता है कि ये आपको उस तरह का मिस नहीं करता जिस तरह का शायद आप करते हो या आप चाहते हो कि वो आपको मिस करे, लेकिन इसका लेवल ऑफ जो हर चीज़ को डील करने का वो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।